नमस्कार। शिव पुराण की कहानियां हमेशा बहुत गहरी और रोचक होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है नैमिषारण्य में, जहाँ कुछ ऋषियों ने सूत जी से भगवान शिव के बारे में जानने की इच्छा जताई थी। हाँ, उनके अलग अलग रूपों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, और खास तौर पर शिव और पार्वती जी के चरित्र। मतलब वो निर्गुण भी हैं, निराकार, और सगुण भी, साकार रूप में। सही कहा। और उसी बातचीत के दौरान सूत जी ने देवर्षि नारद की एक कथा सुनाई। नारद मुनि जो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े तपस्वी थे, हाँ। वो भी कैसे बस एक पल के लिए अभिमान और शिव की माया के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, माया मतलब वो दिव्य शक्ति जो सच को छुपा लेती है। हाँ, एक तरह का भ्रम कह सकती हैं। तो ये कहानी है नारद जी की तपस्या की, और कैसे कामदेव ने उसमें विघ्न डालने की कोशिश की, और फिर जो हुआ वो काफी अनपेक्षित था। दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। शुरू कहाँ से करें? नारद जी की तपस्या से? हाँ, वहीं से। नारद मुनि हिमालय में एक गुफा में गंगा किनारे बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। आसन लगाकर, मौन व्रत लेकर, प्राणायाम करते हुए वो एकदम गहरी समाधि में चले गए थे। इतनी तीव्र तपस्या? जी हाँ, इतनी तीव्र के स्वर्ग के राजा इंद्र भी थोड़े घबरा गए। अच्छा, इंद्र क्यों घबरा गए? उन्हें लगा कि कहीं नारद अपनी तपस्या के बल से उनका स्वर्ग का राज्य ही ना छीन ले। ओहो, सिंहासन का डर। बिल्कुल। तो इसी डर से इंद्र ने कामदेव को बुलाया, प्रेम और इच्छा के देवता, और उन्हें भेजा नारद की तपस्या भंग करने के लिए। जी हाँ। कामदेव अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचे। वसंत ऋतु, अप्सराएं, मोहक वातावरण, सब कुछ। उन्होंने पूरी कोशिश की होगी फिर तो नारद का मन डिगाने की। भरपूर कोशिश की, हर तरह का प्रलोभन दिखाया, मन में विकार पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? नारद जी पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो वैसे ही समाधि में लीन रहे, अविचलित। कमाल है। पर ऐसा कैसे? कामदेव के प्रभाव से बचना तो बहुत मुश्किल माना जाता है। हाँ, और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। असल में कामदेव की ये जो असफलता थी ना, हाँ, वो सिर्फ नारद जी के अपने तपोबल के कारण नहीं थी। अच्छा, तो फिर जिस जगह नारद तपस्या कर रहे थे, हाँ, वो कोई साधारण जगह नहीं थी। हाँ, बहुत समय पहले स्वयं भगवान शिव ने वहां तप किया था। ओ, और उसी जगह पर शिवजी ने कामदेव को कभी भस्म भी किया था। हाँ, ये कथा तो सुनी है। तो बाद में जब रति और देवताओं ने प्रार्थना की, तो शिवजी ने कामदेव को जीवित तो कर दिया, पर साथ में ये भी तय कर दिया कि उस विशेष स्थान पर, उस पवित्र क्षेत्र में कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। ओहो, तो नारद जी की सफलता का असली कारण शिवजी की कृपा और उस जगह का वरदान था, उनकी अपनी उपलब्धि नहीं थी। बिल्कुल, ये एक बाहरी मदद थी, एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन। पर नारद जी इस बात से अनजान थे, और उन्हें लगा कि ये सब उनकी अपनी शक्ति, अपनी इंद्रिय विजय का नतीजा है। वही हुआ। उन्हें अपनी तपस्या और संयम पर व्यर्थ का अभिमान हो गया, और जैसे ही ये अभिमान मन में आया, शिव की माया ने उन्हें घेर लिया। ये तो अक्सर होता है। हम अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, बाहरी मदद या परिस्थितियों को भूल जाते हैं। सही बात है। तो इसी अभिमान में चूर होके नारद जी सबसे पहले कहाँ गए होंगे, सोचिए। अपनी विजय का ढिंडोरा पीटने, शायद शिवजी के पास। एकदम सही। सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे, भगवान शिव के पास, अपनी इस महान जीत का बखान करने। और शिवजी, वो तो सब जानते होंगे। बिल्कुल, वो तो अंतर्यामी है। उन्होंने नारद की पूरी बात सुनी और फिर उन्हें बड़े प्यार से समझाया, पर चेताया भी। कहा, नारद, तुमने बहुत अच्छा किया, पर देखो, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, खासकर विष्णु से तो बिल्कुल नहीं। इसे गुप्त ही रखना। शिवजी की सीधी चेतावनी थी ये तो। हाँ, पर नारद जी तो माया के प्रभाव में थे। उन्हें शिवजी की ये सलाह अपने हित में नहीं लगी। उन्हें लगा शिवजी शायद ईर्ष्या कर रहे हैं। ओहो, माया का कैसा असर! तो उन्होंने शिवजी की बात नहीं मानी। कैलाश से वो सीधे गए ब्रह्मलोक, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। और वहां भी वही सब बताया, अपनी काम विजय की कहानी। जी, खूब बढ़ा चढ़ा कर बताया। ब्रह्मा जी ने भी शिवजी का ध्यान करके असलियत जान ली। उन्होंने भी नारद को रोकने की, समझाने की कोशिश की, पर नारद माने ही नहीं। रुके नहीं वो, विष्णु लोक जाना तय था। हाँ, आखिर में वो पहुंच ही गए विष्णु लोक। भगवान विष्णु ने उनका खूब स्वागत किया, आदर सत्कार किया,
उन्हें तो पहले से ही सब पता था। हम्म। विष्णु जी ने पूछा, अरे मुनिवर कैसे पधारे? बस फिर क्या था, नारद जी ने बड़े गर्व के साथ अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की। और विष्णु जी की क्या प्रतिक्रिया थी, सब जानते हुए भी? विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने नारद की ऊपरी तौर पर खूब प्रशंसा की। बोले, वाह मुनि श्रेष्ठ, आप तो धन्य हैं। आप जैसे नैष्टिक ब्रह्मचारी पर भला कामदेव का असर कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही जितेंद्रिय हैं। अच्छा, मतलब तारीफ करके उनके अभिमान को और हवा दे दी। एक तरह से, हाँ। नारद जी ये सुनकर और ज्यादा गर्वित हो गए। उन्हें लगा कि हाँ, विष्णु जी ने भी मेरी महानता को मान लिया, और वो वहां से चले गए। तो इस पूरी कहानी से यही सामने आता है कि शिव की माया कितनी प्रबल है। बड़े बड़े ज्ञानी नारद जैसे मुनि भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और अभिमान वो तो विवेक को हर ही लेता है। बिल्कुल। नारद जी उस सफलता का श्रेय खुद को दे बैठे, जबकि असली कारण शिव की कृपा और उस स्थान विशेष का प्रभाव था। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। हाँ, कही कि आध्यात्मिक रास्ते पर भी अभिमान कितना बड़ा रोड़ा बन सकता है। अपनी साधना, अपनी सिद्धियों पर गर्व करना कितना खतरनाक हो सकता है। आपने बहुत सही नुक्ता उठाया। शिवजी की चेतावनी को नजरअंदाज करना ही इस बात का सबूत था कि नारद जी माया से ग्रस्त हो चुके थे। विवेक काम नहीं कर रहा था। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर नारद जैसे इतने पहुंचे हुए ऋषि भी एक पल के लिए अभिमान और माया का शिकार हो सकते हैं, तो हम जैसे साधारण इंसान, हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे समझें कि हमारी सफलताओं के पीछे क्या है, कितनी हमारी मेहनत है और कितना भाग्य या ईश्वर की कृपा। ये एक बहुत महीन रेखा है। अपनी कोशिश और बाहरी मदद या दैवीय कृपा के बीच का फर्क पहचानना शायद ये जीवन भर सीखने वाली बात है। सच में ये प्रश्न शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत कुछ सोचने को मिला। जी बिल्कुल, धन्यवाद।